अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, बचपन में हम एक गेम खेला करते थे कि कागज़ पर कुछ नुक्ते लगाए जाते थे और उन पर 1, 2, 3, 4 लिखा होता था। जब उन नुक्तों को हम मिलाते थे तो फिर कोई तस्वीर बन जाती थी, कभी कोई डक बन जाती थी, कभी हाथी बन जाता था, कोई इमारत बन जाती थी। इसी तरह ये जो नुक्ते होते हैं 1, 2, 3, ज़िंदगी के दिन भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। एक नुक्ते को देखकर, एक दिन को देखकर आप ये फैसला नहीं कर सकते कि लार्जर पिक्चर में क्या है। किसी की ज़िंदगी का एक नुक्ता, उसका एक दिन ये तयन नहीं कर सकता कि वो कामयाब है या नाकाम है। करना सिर्फ ये है आपने कि एक नुक्ते से दूसरे तक का जो सफ़र है वो ठीक डायरेक्शन में करें तो इंशाअल्लाह जो पूरी ज़िंदगी की तस्वीर बनेगी वो बहुत ही खूबसूरत बनेगी। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको आज लेकर चलते हैं एयरपोर्ट पे और देखते हैं वहाँ क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक हैं? मोहतरमा परेशान लग रही हैं। हर वक्त काम ही काम है, मैं तो थक गई हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कोई कॉल भी रिसीव कर सकूं। मसलन आज आपने क्या काम किया है? सर, सबसे पहले मैं उठी हूँ सुबह तो मेरी दोस्त का मैसेज आया है कि 10 बजे तक सेल खत्म हो जाएगी। किस चीज की सेल? हाँ, कपड़ों की सेल। आपको भी नहीं पता इस बारे में? हारून साहब, वाकई ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये इतनी स्पीड से आप ऑर्डर्स दे रही थी अपने? एक्चुअली क्या है ना कि काम जो है ना वो ज्यादातर इसी पे करना पड़ता है, तो वो ही मैं कर रही थी और मैं इनको भी बता रही थी कि आप भी जाएं और अपनी वाइफ के लिए जाकर शॉपिंग कर ले टाइम से। सारा काम कंपनी ने आपको दिया हुआ, ये तो करी कुछ नहीं रहे। सर, इनकी तरफ तो मैं ध्यान ही नहीं देती। ओ भाई जल्दी अनाउंसमेंट करो, फ्लाइट जाने वाली, जल्दी बोर्डिंग करो। ओ तुसी चुप करके बैठे रहो। थानू की लगदा मैनू की गल अनाउंसमेंट नहीं करनी आंदी? किधर दी है? तमाम मुसाफिरों से इल्तमास की जाती है कि फ्लाइट नंबर 4575 रवानगी के लिए तैयार है, तो तमाम मुसाफिर जहाज की तरफ आ जाए ना। कौन सा एयरपोर्ट है यार? यार ये 45 तो गाड़ी का नंबर है। लाइए इधर, आपको अनाउंसमेंट भी नहीं करनी आती। हारून साहब जी 2 मिनट की खामोशी, मैं अनाउंसमेंट करने लगा। जी 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 कीजिए। और यार मेरी गल सुनो, आ गेट नंबर 8 खुला हुआ, मैं ताड़े प्यो दा नौकर हां, उधरों दी अंदर आ जाओ, जहाज टुरन लगा। मुझे समझ आई कि इस एयरपोर्ट पे कोई क्यों नहीं है, लोग दूसरे सिटी जाते होंगे फ्लाई करने के लिए। डोमेस्टिक में भी काफी डोमेस्टिक किस्म का एयरपोर्ट हाँ, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट जरूर है लेकिन डोमेस्टिकेटेड नहीं। लेमैन की जुबान में बात की जा रही है, सबको समझ आए। बहुत दफा ना आपका दिमाग उस आवाज को डिस्काउंट भी कर देता, सुनता भी नहीं है। क्योंकि बार बार एक ही आवाज, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज, तो आदमी सुनता भी नहीं। जरा इस तरह की बात हो ना तो फिर सुनाई भी देती अच्छा है। वैसे वो समझ तो वाकई किसी को नहीं आता। जी वाकई वो किसी को समझ नहीं आता। आ मेरी गल सुन लो, मैं दोबारा ऐलान नहीं गा करना। जे मैं दोबारा ऐलान करा, मैं शफी दा मुंडा नहीं। आज कैप्टन जहाज च बैठा मैनू गालां कड्ढन दिया, क्यों? सवारियां नहीं भेजदा। मैं अपनी सीट तो उठ खड़ा होया ना, मैं धौना तो फड़ के जहाज च सुट्टने। मैं तुहानू दस दवां, मैं नहीं फिर देखना दुबई वाला किहड़ा ते कतर वाला किहड़ा। गोरीए मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही वे, ना जावी परदेस। रेशमा दा भतीजा ते भलवान हो गया। ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੂੰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੈਂ? मैं कीती ਮਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਡੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ਫੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। पहले सामान चेक होएगा। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ। ਇਹਦਾ कोट नंबर 10। 4 ਗੰਡਾ ਮਿਲਾ, 4 ਗੰਡਾ। 4 ਗੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਖਿਸਕਵੀਂ। प्लीज अपना पासपोर्ट मुझे दे ਹੈਲੋ दीजिए। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਦਿਓ ਪਾਸਪੋर्ट। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, 2 ਤੇ ਤੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੈਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਦਾ ਕਾਦੇ ਲਈ ਲਈ ਹੋਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ। आप कुश्ती करने जा रहे हैं बाहर? ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, क्या? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ। Absolutely wrong. एब्सोल्युटली नॉट। ਮੈਂ ਨੌਂਗ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਓ ਜਲਦੀ, प्लीज वेट। ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਬਾਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਏਡੇ ਹਲਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਟਿਕਟ ਲਈ। अच्छा
अक्सर पैसेंजर्स तो लड़ पड़ते हैं कि भाई विंडो सीट ही चाहिए। इसका उन्होंने हल निकाल दिया है। वो क्या? आप ऑनलाइन चेक इन करें, 24 घंटे पहले आप अपनी मर्जी की सीट ले लें, वो सीटें पहले ही चली जाती हैं सारी, तो उनको वो बता देते हैं कि जी हमारे पास नहीं है। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਟਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਰੱਖੋ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 6 ਸੂਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ 3 ਬਨੈਨਾ ਨੇ ਤੇ 2 ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ। एक्सक्यूज मी सर, आप ना दबा-दब प्लेन की तरह जाएं और ਫਲੈਟ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਫਿਰ ਦਵਾ ਦਵ ਕਹਿ ਰਹੀ ਲਓ ਜੀ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ। ये बहुत अच्छी ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਘੁਲਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਲਾਂ ਲਵਾ ਦੇਣ ਖਾਰੇ 'ਚ पहलवान साहब, आप मिट्टी में खेलते रहे ना। ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। मिट्टी में खेलने से हाँ जी। फायदा ये होता है कि इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो जाता है। हाँ। हम मिट्टी के बने हैं ना, तो वही इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर भी हैं जो हमारे अंदर अज्जा हैं। बेशक। तो आप आम तौर पे ये देखें, एक्स्ट्रा केयरिंग माहौल के अंदर जिन बच्चों को रखते हैं, वो जरा सा कोई पानी भी पी लें तो बीमार हो जाते हैं। आमतौर पे माइंडसेट ये हो गया ना कि मिट्टी में खेल रहा है, ये तो गंदा हो गया है। जी हाँ, मिट्टी गंदी नहीं होती। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। क्यों? ਇਹਦੀ ਤੇ ਜੰਮਣ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। वो क्यों? ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੰਮਣ ਪਰਚੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਾ ਜੀ वाकई जानवरों ਦੀ नहीं ਹੁੰਦੀ। अच्छा, लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन वैसे तभी पूरी करते हैं जब उन्होंने कहीं बाहर के मुल्क जाना हो। हालांकि आपको आपका आईडी कार्ड नंबर ज़बानी याद होना चाहिए, आपको अपना टैक्स नंबर याद होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट पूरे होने चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आपको एक इर्रिवर्सिबल लॉस होगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है खुदा न खास्ता, और आपका एक्सीडेंट हो गया, उसमें किसी की खुदा न खास्ता टांग टूट गई, जान चली गई, कुछ हो गया, तो उसके जो रिपरकशंस आएंगे वो बहुत ज़्यादा ग्रेव होंगे। इसलिए बेहतर है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन करके मैं ते भलवान दा हुण शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, मैं दा डेथ सर्टिफिकेट भी बनाता है। यार अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, आपने अभी से उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया, क्या डेट डलवाई उस पे? 3 दिन बाद दी जिदन कुश्ती है। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਜੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਭਲਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੁਲਕ ਫਰਾਏਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ क्यों? ਇਹ ਮੈਂ ਕੋ ਦੂਸਰੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, फिर ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। इसको देख के मुझे एक शेर याद आ गया, मेरा बहुत फेवरेट शेर। इसको सर, इसको ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। आमीन, थैंक यू। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਗੁਰਜ਼ ਲਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਲਈ ਸੁਣਾ। तुझे मान जोशनो गुर्ज पर, मुझे नाज जख्मे बदन पे है। आहा, तुझे मान जोशनो गुर्ज पर, मुझे नाज जख्मे बदन पे है, यही नामा बर है बहार का जो गुलाब मेरे कफन पे। ਆਏ 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 इंशाल्लाह यही गुलाब ਇਹਦੇ ਕਫਨ ਚ ਹੋਏਗਾ। हारून साहब, इस शेर का जरा लिटरल मानी तो बता दें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। क्यों? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। अच्छा, आपको आई? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। अच्छा, क्या मतलब था इसका? ਇਹ ਨਾਮਾ ਬਰ ਗੁਰੇ ਗੁਰਜ਼ਮਨ भाई ये ਨਾ ਗਵਾਓ ਨੀਮ के नाम कश। ना अब समझ आई कि इनको इतने ज्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये क्या है? ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨੀਫ। यार ये कोई जवाब है? ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा, ये इनका प्रॉप है, ये पैराफर्नीलिया है कुश्ती के लिए, ये इस्तेमाल होता है। ਓਏ ਪਿਆਰਾ ਫਰਨੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਨਿਆ। ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾਨੀਆਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। तो फिर क्या करते हो इसका? ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जी जी। ਇੰਜ ਪੂਰੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡੱਕ ਆਟਾ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੱਛ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। सर जी। इसका वजन बताएं कितना है? ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ 15 किलो ਦਾ। सर मेरी बात सुने, 7 किलो से ज्यादा वजन लेकर नहीं जा सकते। क्या वजह है? ये हमारा हम तो लेकर जाएंगे। ਉਹ ਭਾਈ 7 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਕਿਰਾ 14 ਕਿਲੋ ਦੀ 2 ਜਹਾਜ਼ ਕਰਾਓਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨ बैठा बैठा बुस गया। यार जिस जहाज पे आपने जाना उसने अभी लैंड नहीं किया। अच्छा। वहां से मुझे कॉल आ रही है। तो सुने ना क्या कॉल आ रही है। हेलो, क्या हुआ? पायलट बेहोश हो गया है? आप कौन बोल रहे हैं?
मुसाफिर बोल रहे? कोई बात नहीं, मैं जहाज लैंड करवा देता हूँ। ये आपको सामने एक लाल बटन नजर आ रहा होगा, उसको नहीं छेड़ना। हेलो हेलो हेलो। मेरा ख्याल है वो मोबाइल वाला लाल बंद कर गया। ये आपको 2 गेयर नजर आ रहे होंगे, इनको भी आप हाथ मत लगाइएगा। सामने आपको अल्टीमीटर नजर आ रहा है? नहीं नहीं, इसको हाथ लगाना है। हाँ, चुम के तो पीछे जाके बैठ जा। आप लैंडिंग गियर खोलें जल्दी से। मैं नहीं वेदे ते जाना है तो उत्ते ही खुलदा पिया। आप जल्दी से फ्लैप खोलें। यार सारा जहाज उत्ते ही खिलाई जा रहे हैं। मेरा ख्याल है सवारी दे हिस्से जिन्हें जिन्हें आ रहे हैं ना वो दे रहे ने। जल्दी से प्रोपेलर भी खोल दें। उत्ते ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੰਨੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇ। आपको एक लंबी सी व्हाइट पट्टी नजर आ रही होगी, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। नोज पट्टी की तरफ करें। ਉਹ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਤਨਾ ਸੇਫ ਹੈ ਨਾ, दुनिया ਤੇ ऐसा सफर है ही नहीं। यार मैं वेंदा पे है कि सेफ ही तो खुल रहे हैं ना। और इनके पास अमले की इतनी कमी है कि बोर्डिंग भी यहीं पे हो रही है, कंट्रोल टावर भी यहीं पर है। ओए इन्होंने तो काउंटर के पीछे दोवां ने कबूतर रखे ने। यार की बनेगा यार, पायलट भी होश हो गया यार। तू मेरा भरा थोड़ा जिहा परे होके बहना है। क्यों? उन्हें तो होश आ जानी है तो मैनू नहीं आनी। क्या आगे एक और जहाज लैंड कर रहा है? ये आमने सामने लैंड करने लगे जे मैं चल यार चलिए। ओ यार कुछ नहीं होता। कुश्ती फिर लाल रहांगे। ओ नहीं नहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है तेरे ते। ओ नहीं तो तेरी सारी खराब हो जानी है। और क्या किया? ओवरटेक कर लिया तुमने जहाज को? मेरा ख्याल है फिर सामने को वैगन लैंड कर रही है। ओवरटेक करके तुमने लैंड भी कर लिया है? ओ तालियां। तालियां बड़ी करे खुला जहाज लैंड कर लिया। यार मैं तेनू दाद देनी सीगी, मेरे को हुण खुली जुत्ती नहीं हैगी। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। जहाज में जाने बच गई हरून साहब। बेशक। अरुण साहब उस बंदे नू मिलन दा मेरा बड़ा इन्ना इश्तियाक है ना, वाह। यकीन करो। लो जी। बहुत अच्छे, क्या बात है। इन्होंने लाया जहाज? नहीं 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 सर, ये तो उत्ते बेहोश होए ने जनाब। जहाज दा खाना खा लिया, भोले ने जहाज ला लिया। जहाज दा खाना खा लिया, भोले ने जहाज ला लिया। जहाज दा खाना खा लिया, भोले ने जहाज ला लिया। जहाज दा खाना खा लिया, भोले ने जहाज ला लिया। वो जहाज दा खाना खा लिया। हाँ जी हाँ जी। ओ यार कि जहाज छुपा लिया। अच्छा जी, किसने जहाज लैंड किया है? साडे भोले ने जनाब। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨੌਕਰ ਵੋਟੀ ਦਾ ਵੇਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀ। नहीं खानदानी बंदे बिठाए एयरपोर्ट पे तुझे। पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और दूसरा फिर इस शख्स का शुक्रिया अदा करो। नारे मार रहे हो तुम। सर अगर ये शख्स ना होता तो आज हमारी जिंदगी ना बचती। करते क्या है आप? मैं कोई 7 साल की उम्र तो त्यारा चला रहे जी। त्यारा? हाँ जी, हस्पताल का त्यारा मैं चलाया, 9 नंबर त्यारा मैं चलाया। आप वैगन चलाते हैं? दसो खां ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਨਵੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੈਪ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। अच्छा, आप वैगन ड्राइवर हैं? ਵੈਗਨ ਡਰਾਈਵਰ ਜੀ, ਇਸੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸਾਂ। अच्छा। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ, ਤਾਜ਼ੇ ਹਾਰ ਪਾਏ। यार ये हार कहाँ से आ सर गया? ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ ਭੋਲੇ ਵਾਸਤੇ। आपको कैसे पता चला कि पायलट बेहोश हो गया? ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। हम डर गए थे ना। यार ये इनको जरा होश में लाओ, ये बेहोश कैसे हो गए? उठो जरा ਉੱਠੋ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पायलट साहब। ਪਾਇਲਟ ਓਏ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੰਦ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यार एक दांत वाला कौन सा होता है? ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, परवेज खटक साहब मरदे मरदे बचे है। परवेज खटक? परवेज खटक नहीं है सर, परवेज अटक। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। अच्छा ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा 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 अच्छा। ओह भाई क्या हुआ आपको? मैं इस टाइम कितने हैं? इस टाइम आप इस वक्त होशियारियां शो में हैं और एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। आप मुझे बताएं क्या हुआ था जहाज में? सर जब से मैंने फ्लाइंग करना शुरू किया है, जी जी। मैंने जहाज चलाते हुए कभी नीचे नहीं देखा। अच्छा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने नीचे देखा, मेरा तो तरा ही निकल गया कि मैं इन्ना ऊंचा उड़न दिया। आज तो बाद मैं सिर्फ जहाज रनवे तक चलावांगा। ਉਹ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਧਰੇ। ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ अमरीका अगर जाना है। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ अब नहीं। ये फ्लाइट आप ही लेकर जाएंगे? मैं क्या, मैं सेंसलेस होया सी, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल हाँ। नहीं नहीं, इस तरह तो आपके बहुत से टेस्ट होंगे। सर मेरे को इलाज है, मैं टेस्ट क्यों कराने हैं? क्या इलाज है आपका? मैं शीशिਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੇਪਰ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਬਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। अटेंशन प्लीज।
तमाम मुसाफिरों से इल्तमास की जाती है कि जहाज़ बोर्डिंग के लिए तैयार हो चुका है, तो जहाज़ की तरफ तशरीफ ले आइए ना। चलो जी आओ भलवान जी, जी बैठो जी मैं कहना सारा समान जे रहना ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਉਹ ਗੁਰਜ਼ ਮਾਰ ਦਿਆ ਖਰਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ 에어ਪੋਰਟ ਦਾ ਮੇਨ ਚੂਹਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਜੇ नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ हाँ ਲਓ ਜੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा, आज क्या खबर है आपके पास? खबर है कि डाकू ने अरब ताजिर के घर से $3 लाख की अंगूठी चुरा ली। हुआ ये है जी, एक दुबई के साहब हैं जिनको उनकी मंगेतर ने ये कहा कि एक खास हीरा है, उसकी बनी हुई अंगूठी मुझे ला दे। उसने उसको वो ला के दी और खबरों में आ गया। ਅਸਲੀ ਰੇ ਜੀ जी ਤੁਸੀਂ ਚਾਖੇ ਵੇਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ असल वाकया जो है ना, जिस वजह से ये बात मशहूर हो गई, वो वाकया ये है कि जब इतना महंगा हीरा उसने लेकर दिया मंगेतर को तो खबरों में आ गया। जब खबरों में आया तो एक ब्राजीलियन चोर ने ये खबर पढ़ ली और वो ब्राजील से आ गया उस अंगूठी को चोरी करने। जब उसने वो चोरी कर ली और बेचने के लिए एक ब्लैक मार्केट में लॉन्च की तो पता चला कि वो अंगूठी जाली। एडा मुसाफिर चोर जी भाई ये चोर दुनिया में हर मुल्क में घूमते हैं और जगह जगह से जाके चीजों को चोरी करते हैं और ये बड़े टेक्निकल होते हैं। दरअसल आजकल ये एक्सपेंसिव रिंग्स का जो है ना ट्रेंड बहुत बढ़ गया, खास तौर पे स्टार्स में। इस हवाले से ओशंस 11, इनसाइड मैन, इटालियन जॉब, ये बड़ी शानदार फिल्म है इस हवाले से कि किस किस तरीके से लूटा जा सकता है और फिर उसको देखते हुए निजाम बनाए जाते हैं कि उनको रोका कैसे जाए। आजा हरूना जी जी। आजा शेख बरकतुन कैदोना। अच्छा जी, आप वो साहब हैं जिन्होंने अंगूठी लेकर दी? आजा शेख बरकतुन। तो क्यों लेके दी जाली अंगूठी? आजा मोहब्बतुन, मैं असली लेके दिती तुन, उन्हें अन्नी देने नकली दिती तुन। आपने 3 मिलियन दिरहम दिए उसको? आजा नहीं 2500 दिरहम। आपका दिमाग खराब तो नहीं है? आजा ना हम ओदा दिमाग खराब उन जिन्हें 2500 दिती तो। अच्छा जी, आप कौन हैं? ਭਾਜੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ अच्छा ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ जी जी, बहुत महंगा है। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ अच्छा, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਰੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ये बहुत महंगे हैं। ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਔਜ਼ਾਰ ਜੂਰ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ हाँ, वो बहुत महंगी चीजें होती हैं जिनसे वो काटते वाटते। ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਚੋਰੀਆਂ अपनी कहानी सुनाओ यार। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬੜਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ अच्छा जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ जी जी। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਏ ਕੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ अच्छा अच्छा अच्छा, ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ बहुत ज्यादा वो तो बन जाते हैं वहाँ। ਹਜੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ आजा मिन्नू क्यों फड़या तुन, ओनू फड़े तुन जिन्हें जाली दिती तुन। देखो तुमने फ्रॉड किया है, तुम्हारे घर में सहाफी भी आए, तुम उन्हें भी ये रिंग दिखाते रहे, लोगों से तुमने टिकट भी लिया, पैसे भी लिए तुमने रिंग दिखाने के। मैं तुमसे बात भी करना पसंद नहीं करती, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। इन्नमल हदवा जुबैलना अंता फराडियन अना शुरतातुन इस फराडिये ने इस हसीन बच्ची दे नाल फराड कीता तुन अच्छा, ते मैं भी अमीर तुन ने मेरे हाल ध्यान नहीं कीता तुन। आजा मोहब्बत कीता तुन। आजा कौन सी फराड नहीं। मोहब्बत? इसने मुझको बोला कि बुर्ज खलीफा में हमारा शेर है। आओ उधर हमारा शेर है। तो आप कैसे है तुम्हारा शेर वहाँ पे? मैं बुर्ज खलीफा बढ़िया, मैं पेंसिल ना अंदर शेर लिखा है। अंता मेरे हुंदिया तू किस तरह ये काम कीता तुन, कोई शर्म हया है तुन? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਤਾਂ- ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ क्यों? ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। अंता तू की समझदा तुन, कानून सुत्ता तुन? ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਤੂੰ आजा शुरताउन ना हम जुकतुन, आजा सिर कलम करतुन। मैं तेनू उम्र कैद दी तुन, सारी उम्र जेल च सड़न तुन। आजा तू फिर तो पहले ही सड़क तुम। अच्छा मुझे एक बात बताएं जी शुरता साहब, कि धोखा तो इसने इस खातून के साथ किया है, आप किस जुर्म में से गिरफ्तार कर रहे हैं? देखो जी इस बेशर्म दा बनदा तुन,
क्या ਕਿ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ अच्छा ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ ਤੂੰ अच्छा ठीक है ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਹੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੀਰਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਕੱਚੀ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੇ ਕਾ ਤੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦੀ अच्छा इनके साथ तो खैर धोखा हो गया, लेकिन अगर किसी ने कोई स्टोन बाय करना हो और उसी वक्त चेक करना हो कि ये असली है या जाली है, कैसे पता लगे? अगर आप प्रेशियस स्टोन्स खरीद रहे हैं तो उसके लिए कंपनीज होती हैं जो उसको सर्टिफाई करती हैं और उसमें वो ये भी देखती हैं कि क्या ये पत्थर लीगली जमीन से निकाला गया या इसमें जो लेबर इस्तेमाल की गई वो बच्चे इस्तेमाल किए गए, इलीगल लेबर इस्तेमाल की गई, तो आपको ये बता देते हैं कि वेदर इट्स अ ब्लड स्टोन और नॉट। अच्छा, और इन दोनों चीज़ों की एग्जांपल अगर आप देखना चाहें किसी फिल्म में तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म है ब्लड डायमंड। जरूर साजी वेखी थी फिल्म ओ यार तू तो इतने मैं प्रोग्राम देखे तू कहना मैं बच्चे पढ़ाना तू तो फिल्म ही देता रहना मैं पढ़ाता ही फिल्म में हूँ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਲਾਸ ਹੀ ਸਿਨੇਮੇ ਲੈਂਦੇ ਆ अरबी तो अपना तुन भुल गया आजा माफी माफी तुमने हमको बोला था हमारा अपना ठेल का खुआ है आते सो गया और मैं की करा आपको कब पता चला आपके साथ धोखा? ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗਿਆ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੜ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਕੱਢ अच्छा ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ अच्छा ਕਹਿੰਦਾ 100 ਕੱਢ ਲੈ ਜਾ ਯੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਤੇ ਆਤੀ ਹੋਈ चल पप्पू चुप कर जा यार ਓ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੜੇ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਬਾਸਕਟ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਯਾਰ अच्छा जी, तो आपका क्या नाम है? ਮੇਰਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕੁੱਦੂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੁੱਦੂ ਨਹੀਂ जी जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਾਨਾ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਲੇਵਰ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਲਾਉਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੂੰ ਲੇਬਰ ਡਾਂਸ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਲਾਤਾ ਹੀ अब बहुत ही आवाज गल्ला ना कर कुद्दू मैं तेरे लिए तो पीछे ब्राजील तो जहाज लेके आया वहां ਓਏ ਬੱਜੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਮੱਲੇ ਚੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਲੱਭਣਾ नाल मैं बेगम ने भी खड़ना इनू ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ अभी पिछले सेगमेंट में ना हम बात कर रहे थे जहाज पे सफर करने की, और जैसे वो कह रहा मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। एक मर्तबा जहाज में मेरे साथ एक साहब बैठे, अपनी पूरी कहानी बताई कि जी मेरा काम ऐसा है कि मुझे बहुत ज्यादा जहाज पे ट्रेवल करना पड़ता है, तो मुझे फोबिया था, मैं जहाज में नहीं बैठ सकता था, मुझे खौफ आता था। मैंने अपना खौफ ऐसे दूर किया कि मैंने खुद को खुद ही समझाया कि देखो कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरता, लोग आते जाते रहते हैं, और वैसे भी अगर ऊपर जहाज खराब भी हो जाए तो हर सीट के नीचे पैराशूट होता है, तो मैं पैराशूट पहन भी लूंगा तो बच भी जाऊंगा, मरूंगा तो नहीं। तो तब से मैं बड़ा इजीली सफर करता हूं। तो मैंने उन्हें बताया कि जहाज में पैराशूट नहीं होता। अच्छा, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगे अब तो मुझे दवाई का नाम भी नहीं याद जो खाता होता था। ये किसे ना नहीं जाएगी, ये मेरे ना जाएगी जी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ तू मेरे ना रियो जाएंगी ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ मैं इथे रियो ले लेना ਓ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਾਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂ ਇੱਕ ਪਰਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ क्यों? ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਵੜ ਦਿੱਤਾ नाजरीन, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक। हकीम साहब कोई ऐसी दवा है? नहीं हकीम साहब मैं पूछ भाई नहीं है, कह दो दिया नहीं है, बस कैसे नहीं है भाई, मेरे भाई नहीं। आप कोई और हकीम ढूंढ रहे, नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है, मैं जूता मारूंगा तुम्हें। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया एक हकीम साहब ने, जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने सर दर्द की एक ऐसी गोली इजाद की है कि पूरी दुनिया को बहुत पसंद आएगी। साथ एक ऐसे साहब भी हैं जो हमेशा उनसे अपना इलाज कराते हैं। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपना बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों? कि मैंने अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त आपको दिया। तो ये सी कि मैंने अपने थोड़े से वक्त से जी आपको वक्त दिया, क्योंकि आप हकीम साहब जाना ले
आपके गंजेपन का इलाज भी मेरे पास है। वो क्या? सर कलम। वो दिन हकायत मेरा नाम है जी। मैं आपको बता दूं। भाई मैंने आपका नाम तो पूछा नहीं है। मुझे पता था आप नहीं पूछे। अच्छा ठीक है। बताना मेरा तो फर्ज है ना। अच्छा जी, आप कौन है? इनका मरीज हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी जाबर वजाहत। जाबर वजाहत अतरे। अच्छा, आप शुरू से ही इनसे इलाज करवा रहे हैं? शुरू से इलाज इन्हीं से करवाया है। मेरा ये प्लेठी का मरीज है। ये दवा बनाई है इन्होंने? जी जी जी। मेरी आवाज का राज तिलिस्मी गोली। साथ ये भी क्या 10 रुपए की 4। टीमर की सुरली उत्ते तो नहीं आती जी, सिर्फ थल्ले फिर के पैरों पूरा अग ला अक्सर बरातें लेट होती है इस बाबे की वजह से। ये बारात में मिलता ही नहीं है। क्यों? पता चला भी बाथरूम में गया, बाहर तक कुंडी लगा और बाहर बुआ खड़का के बाबा बाहर आ, मैं कहा नहीं तिलस्मी गोली। अच्छा आप इतनी बातें करें, अब प्लीज ये बताएं कि दवाई किस चीज की है? मैंने सर दर्द की गोली बनाई है। अच्छा। इस दौर में हर बंदा एक दूसरे के लिए सर दर्द बन चुका। ये फिर गोलियां लेके ना ते असेंबली च बढ़ जा। और इसके सबसे बड़े हकदार तो इस वक्त हमजा शहबाज है मेरा ख्याल। हाँ, तमाम सियासतदानों को एक एक देनी चाहिए। जी जी जी। तो आपकी गोली जो है इसमें और जो अंग्रेजी अद्वियात आती है उनमें फर्क क्या है? बहुत फर्क। जी अंग्रेजी गोली हो भावें 3 महीने बाद खा लो। जी जी। यदि 5 मिनट ना खाओ तो डब्बे च चल जाती। अच्छा जाबिर, आपने किस चीज का इलाज कराया? जी मेरे जोड़ों में दर्द था, मेरे गुर्दे खराब थे, मेरे मैदे में वर्म हो गए थे, मेरे दांत उनको ठंडा और गर्म लगता था। हट्टा मंगवा लो नेड़े नेड़े ये। कानों से सुनाई नहीं देता था, मैं गूंगा था। मासी जरीना कल 12 बजे जाबर दा जनाजा है। हाँ वजह कुछ नहीं, वही तिलिस्मी गोली। आप और बीमारियां भूल गए हैं, वो भी बताए ना। जी जी जी। नाक बंद हो जाता था, आंखें बंद, सांस बंद। हाँ जी। वो सारा केरा भी गिरता था? केरा गिरता था। केरा गिरता है, मुझे ये बता। सांस मेरा बंद हो जाता था, सांस फूलता था, थोड़ा सा चलता था, थक जाता था। जाबर मेरे ख्याल ना तेरे दोबारा पैदा होना चाहिए। आप जिंदा कैसे थे इतनी बीमारियों के साथ? तिलिस्मी गोली। बेटा इसको ज्यादा ऐसे ऐसे ना करो। क्यों? नचन लापणगे। सर ना दोनों इकट्ठे बिठाया करो। क्यों? दो ही चल पैंदे। हकीम साहब कोई ऐसी दवा है? नहीं हकीम साहब मैं पूछ भाई नहीं है, कह दो दिया नहीं है। बहस कैसे? हकीम नहीं है भाई मेरे भाई, नहीं। आप कोई और हकीम ढूंढ ले। नहीं है, मैं कह रहा हूं नहीं है। अब एक मिनट, मैं जूता मारूंगा तुम्हें। हकीम साहब मैंने भी एक दवाई का आपसे पूछना था। जी बिस्मिल्लाह। सर ये आपसे दवाई नहीं लेगी हकीम साहब। क्यों? ये तो दवाई भी है और वही दिखाती है। अब हारून साहब दवाई बनानी इतनी मुश्किल हो गई है, महंगाई देखे, केला कितना महंगा हो गया। केले का क्या ताल्लुक है आपकी दवा बनाने? जब मैं दवाई बनाता हूँ मैं साथ साथ केला खाता हूँ। अरुण साहब मनो ना मनो हकीम नथिया गली दा जे। ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। मेरे मजबूत पट्टों का राज तिलिस्मी गोली। क्या कहने, क्या कहने। मुझे झूठा लगता है ये केबल पे जो इश्तेहार नहीं चलते हाँ, कि ये गोली खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। मेरे मजबूत जोड़ों का राज तिलिस्मी गोली। हारून साहब यकीन करें, जब ये लड़का मेरे पास आया था ना, जी 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 जी। ना इसकी सांसें चल रही थी, ना इसके गुर्दे काम कर रहे थे, ना नजर काम कर रही थी, ना नब्ज चल रही थी। यकीन करे मेरे पास कोई ना 1.5 किलो गोश्त रख गया था। सेब का मुरब्बा देखा आपने? जी जी, सेब का मुरब्बा मैंने देखा है। नसीबों वाले देखा है? हकीम साहब लेकिन आप इतना सस्ता इलाज कर रहे हैं, आपकी पूरी कैसे पड़ती है? महंगाई बहुत है, देखें सस्ता इलाज हमारे मुल्क को चाहिए। मुझे ये बताएं तबखीरे मैदा का इलाज कैसे किया जाए? तबखीरे मैदे का इलाज आजकल जैसे ही आम का सीजन है, जी बिल्कुल। 4 किलो आम ठीक है। अनवर रटोर हो, ओके ओके। और वो आप मुझे दे दें। क्यों? मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो भाई मैदा कैसे ठीक होगा? भाई बच्चे जब खाएंगे दुआएं देंगे। वैसे मैं बहुत मुतासिर हूँ कि ये नौजवान अब बिल्कुल ठीक ठाक है और हट्टा कट्टा लग रहा है। कह रहा है मेरे जोड़ भी मजबूत हैं, पट्टे भी मजबूत हैं। जब मेरे पास आया था डम्मी थी, इसके ऊपर एक लेडी सूट भी था। तो 6-7 महीने ब्याह का सोचता रहे। नहीं तो अब आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन। कैसे टटर बोल रहा, करो जरा। डम्मी को इंसान बनाए तिलिस्मी गोली। मेरे हिसाब ना अजे तक इंसान नहीं तो बनया पर। अच्छा मुझे भी ये लग रहा है कि ज़हनी तौर पे ना ये कोई पागल हो गया है। सर आप मुझे कोई सवाल पूछ लें। आप मुझे सादा से ही जवाब दे दें, 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 4। मुझे बताया तिलिस्मी गोली ने। लो तिलिस्मी गोली तो ट्यूशन भी पढ़ाने लग गए। हारून साहब आपने पूछा ना कि 2 + 2। जी जी। यकीन करे जितनी महंगाई है ना, जी जी। मुझे कुछ दो। हारून साहब मैं आपको गर्मी का इलाज बताऊं? हाँ।
क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, 49 तक गई है गर्मी। जी बिल्कुल गई। इसका इलाज सौखा है, घर में कर सकते हैं। बताइए बताइए, लोग जानना चाहते हैं। कमीज को गीला करें, अच्छा, एसी को 16 पे करें, जी सो जाए। सर सस्ता इलाज भी है। वो क्या? 1 पाव चीनी ले, थोड़ा पानी ले, नींबू ले, थोड़ा सा नमक ले। अच्छा, नींबू तो मैं ले लूंगा। हाँ। लेकिन बात ये, दोनों चीजें बड़ी महंगी हैं, लेमन भी और चीनी भी। देखिए महंगी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, सस्ती है तो मैं खुद ना ले लेता। अच्छा इलाज नहीं कर रहा, घर की ग्रोसरी लेने निकला। हकीम साहब, मैं हर वक्त उदास रहती हूँ। आप मेरे पास आ जा करे, लतीफे सुनाऊंगा आपको। ਇਹ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। खुदा दा खौफ करो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। और देख लो जिन्हों ਦੀਆਂ 4 ਛੜੀਆਂ कितना दुख है। अच्छा जी, आज हमारे साथ एलिजाबेथ राय मौजूद हैं। बहुत ही मेलोडियस सा एक गाना है जो हमारे लिए लेकर आई हैं। आइए इनसे गाना सुनिए। और तुम लगता अपनी दवाई नहीं खा के आया। ये फिल्म मैंने अपनी नानी के साथ देखी थी। याद करवा दिया, मैंने भी उसी के साथ देखा। ये जो शाहकार लोग हैं। आपकी नानी? यार आप भी उनके साथ मिल गए। अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं आप? नानी को शाहकार बनाए तिलिस्मी गोली। नाजरीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।